मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आज आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से हम योग के माध्यम से अपनी स्ट्रेस और एंजाइटी की समस्या को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ प्राणायाम के अभ्यास की ओर और जानते हैं कि प्राणायाम में हम क्या कर सकते हैं जो हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी की समस्या को ख़त्म कर सके। बात करते हैं कुंभक के अभ्यास की। कुंभक का अभ्यास एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास जो हमारे को हमारी एनर्जी को कंजर्व करने में मदद करता है। क्या करना है सरलता से, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वास को कुछ समय के लिए रोकने का प्रयास करना है, थामने का प्रयास करना है, अपने आप को रोकने का प्रयास करना है, अपने मंकी माइंड को कुछ समय के लिए पॉज करने की कोशिश करनी है। मैं अभी आंतरिक कुंभक का अभ्यास करूंगा जिसमें मैं श्वास भरने के बाद श्वास को रोक लेता हूं सरलतापूर्वक। ये था मेरा कुंभक का अभ्यास। कुंभक अर्थात श्वास को रोकना। देखिए, प्राणायाम के 3 मुख्य चरण होते हैं जिसमें हमारा पूरक, रेचक और कुंभक होता है। पूरक अर्थात श्वास लेना, रेचक मतलब श्वास छोड़ना और कुंभक मतलब श्वास को रोकना। तो श्वास को जब हम रोकने की कोशिश करते हैं तो हम अपने मानसिक तनाव को बहुत हद तक टैकल कर लेते हैं, बहुत हद तक दूर कर देते हैं। आइए मेरे साथ पुनः अभ्यास करेंगे। कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा देर के लिए हम अपनी श्वास को रोक सकें, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा देर के लिए हम अपनी श्वास को रोकेंगे। पुनः कोशिश करेंगे। इस दौरान मुखमंडल पर मंद मुस्कान बनी रहे और उस ईश्वर पर विश्वास बना रहे। पुनः मेरे दोनों हाथ सहज रूप से ज्ञान मुद्रा में हैं और मेरा मन बिल्कुल शीतल, निर्मल और चंचल है।
श्वास को पुनः भरेंगे और इस बारी हम बाह्य कुंभक का अभ्यास करने की कोशिश करेंगे, जिसमें मैं श्वास को छोड़ने के बाद कुंभक लगाऊंगा। मेरे साथ एक बार श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे और रोक लेंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यास की ओर, जो कि है अनुलोम विलोम का अभ्यास। अपने सीधे हाथ को विष्णु मुद्रा में या नासिकाग्रह मुद्रा में लेंगे और धीरे से अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे। लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से एक्सहेल करेंगे। इनहेल, चेंज एंड एक्सहेल। इनहेल, change and exhale. Inhale, change and exhale. Inhale positivity. Exhale negativity. Inhale positivity. Exhale negativity. Inhale wellness. Exhale illness. Inhale God. Exhale devil. हम अनुलोम विलोम के अभ्यास में एक बहुत ही सुंदर ऐड ऑन भी कर सकते हैं, जो कि है कुंभक का अभ्यास और रेशो के साथ इनहेल और एक्सहेल रखना। शुरुआती दौर में मैं बिल्कुल सरलता के साथ 5-5-5 की रेशो रखते हुए 5 सेकंड के लिए इनहेल करूँगा, 5 सेकंड के लिए होल्ड करूँगा और 5 ही सेकंड के लिए एक्सहेल करने की कोशिश करूँगा। ये मेरे मानसिक तनाव को ठीक करने का कार्य करेगा। ये मेरी अनिद्रा की समस्या को ठीक करने का कार्य करेगा। कैसे करना है? सरलता से ये मैंने आपको एक ऑक्टेव करके दिखाया। आप इस तरीके से 10 से 15 से 20 राउंड कर सकते हैं, जितना भी आपके अंदर क्षमता हो। बात करते हैं डाइट को लेकर के कि हम अपने खान पान में क्या ऐसा बदलाव कर सकते हैं जिससे हम अपनी स्ट्रेस और एंजाइटी की समस्या को ठीक करें। शुरुआत करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों से। हरी पत्तेदार सब्जियां
बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम से रिच होती हैं और वो हमारी स्ट्रेस के लेवल्स को कम करने का काम करती हैं। बात करते हैं दही के बारे में। दही एंटी डिप्रेसेंट का काम करती है और दही का सेवन हमें हमेशा करना ही चाहिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। कुछ सुपर सीड्स जैसे कि आमंड्स, वॉलनट्स या चिया सीड्स हो गए, इस तरीके के सीड्स अगर आप अपनी डाइट में इंटेक करें तो आपको स्ट्रेस और एंजाइटी की समस्या से निजात मिल सकती है, क्योंकि ये ओमेगा 3 रिच होते हैं और ओमेगा 3 हमारे ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि आप एडिक्वेट स्लीप नहीं लेंगे तो आपको अपनी स्ट्रेस और एंजाइटी की समस्या से कभी भी निजात नहीं मिलेगी। आपको 7 घंटे सोना ही सोना है ताकि आपका दिमाग आपके स्पैम फ़ोल्डर को क्लीन कर दे। स्पैम फ़ोल्डर किसे कहते हैं? जब हम पूरे दिन भर में बैठ कर के विचार करते हैं और हमारा दिमाग एक दिन में मोर देन 65,000 थॉट्स प्रोसेस कर देता है, तो उन थॉट्स की वजह से एक स्पैम फ़ोल्डर हमारे दिमाग में क्रिएट हो जाता है और सोते समय हमारा दिमाग जितने भी यूज़लेस थॉट्स हमारे दिमाग में आ रहे होते हैं उन सबको क्लीन आउट करने का, फ़िल्टर आउट करने का, हमारे थॉट प्रोसेस को क्लीन करने का काम करता है। बात करते हैं मुद्रा के बारे में कि हम अपनी स्ट्रेस और एंजाइटी की समस्या से निजात पाने के लिए कौन-सी मुद्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेहद सरल है कि ये ज्ञान मुद्रा मुझे ज्ञान प्राप्ति में मदद करती है, मुझे सम बनाती है, मेरे पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने का काम करती है, मेरे इंटेलेक्ट को बढ़ाने का काम करती है, मुझे विचारवान बनाती है, मुझे चिंता छोड़ चिंतन करने योग्य बनाती है। तो यदि हम रोज़ाना 10 मिनट बिल्कुल सहजता से, ऐसा नहीं करना है कि इसको बहुत कस के बंद करने की कोशिश करनी है, आप अपने हाथों को सहज रूप से फ्री छोड़ देंगे तो भी आप ज्ञान मुद्रा में ही आ जाएंगे, क्योंकि ह्यूमंस के लिए ज्ञान मुद्रा उनकी एक डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है जिसमें वो सहज रूप से एफर्टलेसली रह सकते हैं। तो यदि आप रोज़ाना 10 से 15 मिनट ज्ञान मुद्रा में अपने आप को रखेंगे तो अग्नि और वायु के मिलन से जो शरीर में रिएक्शंस होंगे उनसे आपकी ज्ञान में वृद्धि होगी, उनसे आपका इंटेलेक्ट बढ़ेगा और आप ज़्यादा बेहतर अपने जीवन में परफॉर्म कर पाएंगे। ध्यान देंगे कि पांचों उंगलियों का महत्व और पांचों उंगलियों की डिनोशंस अलग अलग होती हैं। हमारा अंगूठा अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, तर्जनी वायु को, मध्यमा आकाश को, अनामिका पृथ्वी को और कनिष्ठा जल को। तो हम ज्ञान मुद्रा के लिए ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। सुविचार कुछ इस प्रकार है कि नजरिया बदलने से ही अवस्था बदलती है। यदि हम अपना नजरिया जीवन में नहीं बदलेंगे तो हम जिस स्थान पर हैं उसी स्थान पर रहेंगे हमेशा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। BMC हिंदी बदले जी